बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। ईद के बाद थोड़ी सी छुट्टियों के बाद हाजिर हैं और खेलों की दुनिया में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर स्पेशली बात करेंगे क्योंकि नए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उसको बहाल करने का ऐलान कर दिया, लेकिन ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और इस पर बात भी करेंगे। मोहम्मद इरफान ने हमें ज्वाइन किया है, कौमी क्रिकेटर हैं और कौमी फास्ट बॉलर हैं और उन किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं उनको उनकी बॉलिंग से। उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे इस बारे में। ईद के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, उनकी ईद कैसी गुजरी। बहुत शुक्रिया इरफान भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ईद कैसी गुजरी आपकी। वालेकुम सलाम उमर। अभी तो आपको सबको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। माशाल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी है, क्योंकि अमूमन हमारा फैमिली का होता है कि गांव चले जाते हैं गोगो मंडी बुरेवाला में, तो वहाँ पे गेट टुगेदर सारी फैमिली इकट्ठी होती है, तो बड़ा मजा है ईद पे। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और हमने भी माशाल्लाह। अच्छा इरफान भाई आते हैं क्रिकेट पे और आपके क्रिकेट पे भी थोड़ी सी बात करेंगे और इसके अलावा उन मसाइल की भी बात करेंगे जो आपने फेस किए या जो हर एक क्रिकेटर होता है वो स्टार्ट में फेस करता है। जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई थी उससे कितना नुकसान हुआ क्रिकेटर्स का स्पेशली, और जो स्ट्रगल करके आते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी से हमें पता है किस तरह से आप स्ट्रगल करके ऊपर आए। जी उमर, आपने वाकई ठीक है। शुरू में जो जिस तरह आते हैं, एक फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं होती। कोई कोई क्रिकेट होता है जो फैमिली से थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो उसके लिए इजी होता है क्रिकेट खेलना। जिस तरह की जो क्रिकेट के शूज और दूसरी चीजें, जितना भी क्रिकेट का सामान है काफी महंगा हो गया, तो उससे थोड़ा मुश्किल होती है वो चीज को। और फिर जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हैं उसमें फिर आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। उसके साथ आपको साथ ज़ाहिर है कोई आपके पास पैसा होगा तो फिर ही आप आगे अपनी सेहत को बरकरार रख सकेंगे। तो उसमें काफी रोल था। जो मैं क्रिकेट खेलता हूँ डिपार्टमेंट का बड़ा रोल था, क्योंकि अगर आप देखें तो रीजन से मुझे एक मैच भी नहीं मिला था। मैं पाकिस्तान खेलने के बाद अपने रीजन से खेला था, मुल्तान से। तो डिपार्टमेंट ने सबसे पहले मुझे पिक किया, उन्होंने मुझे स्क्वायर किया। जिस तरह उन्होंने पे हर प्लेयर को देते हैं, तो उससे जो है प्लेयर उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि थोड़ा बहुत उसके पास इतनी मनी होती है उसके पास कि वो अपने पीछे फैमिली को भी दे सकता है और अपनी जो डाइट का और अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे काफी कॉन्फिडेंस आता है। तो बड़ा रोल रहा है पीछे जितने भी टीमें डिपार्टमेंट की होती थी, प्लेयर के बिल्ड करने में उनका बड़ा ज्यादा रोल रहा है डिपार्टमेंटों का। अच्छा, तो अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है जो नई हुकूमत है उनकी जानिब से। सबसे पहले तो ये जो इकदाम था इमरान खान साहब का, नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बेसिकली मैं बात करना चाहता हूं जो कि अभी दोबारा से बंद हो चुका है। उस स्ट्रक्चर के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, और जो अभी से पुराना स्ट्रक्चर बहाल हुआ है, डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हुई है, उस पर आपका क्या कहना है। और नोटिफिकेशन ऐलान तो हो गया लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो सका है। हाँ जी उमर, जिस तरह आपने बोला कि पीछे अभी 1-2 साल हुए हैं जो डोमेस्टिक का इन्होंने शेड्यूल चेंज किया था। कोई भी होता है, सबसे पहले तो होना चाहिए कि जो क्रिकेट का एक सियासत से और दूसरी चीजों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी टीम पीछे से चेंज होती है तो उसमें सारा निजाम चेंज होता है, क्रिकेट का भी साथ। तो उससे बड़ा मतलब कि असर पड़ता है प्लेयरों पे। पीछे जैसे ये इन्होंने 6 टीमों वाला लेके आए थे, तो इसको अगर इन्होंने अप्लाई करना तो इसको फिर कंटिन्यू करते कोई 5-10 साल इसको देते तो पता चलता है कि प्लेयर किस तरह बिल्ड होते हैं। क्योंकि इससे पहले आपने काफी देखा होगा रीजन का बीच में 14 रीजनें आ गई थी, फिर डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, अपने दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो कोई भी आपकी नहीं कर सकता कि इसका सूरत पीसीबी या पीसीबी चेयरमैन के अंडर होता है। ये सारा पीछे जिस तरह जिस पार्टी की हुकूमत आती है वो साथ ही हर चीज चेंज कर देता, तो ये थोड़ा मसला बनता है हर एक के लिए। जिस तरह आपने बोला कि अभी दूसरा जो पहले इससे पहले डिपार्टमेंट वाला और दूसरा रीजनों वाला उन्होंने दोबारा वही डोमेस्टिक का मतलब ऐलान किया। अभी नोटिफिकेशन नहीं है, अभी देखिए ऐलान तक है। जैसे स्टार्ट होगा, शेड्यूल अनाउंस होगा, फिर ही पता चलेगा, क्योंकि पता नहीं चलता कैसे ही हमारी हुकूमत चेंज होगी फिर साथ कोई और अपनी सीडी लेके आ जाएगा। तो ये काफी असर पड़ता है प्लेयरों पे भी जो पीसीबी के अंदर बैठे हैं। तो इस चीज को थोड़ा चेंज करना चाहिए हमें ना।
अच्छा, तो इरफान भाई, जो पहले स्ट्रक्चर था जो इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उस पर अगर आप क्योंकि खेले भी हैं उस स्ट्रक्चर में, आप उसका हिस्सा भी रहे, अगर उसकी अगर टूर्नामेंट के अगर बात कर ली जाए स्टैंडर्ड की, या इसके अलावा अगर पिचेस की मयार की बात कर ली जाए, क्योंकि आपने तो उन पे खेला भी है, वहां पे बॉल भी की है, तो उस पर भी काफी तनकीद हुई कि पिचेस जो है वो उस मयार की नहीं थी, तो आप क्या कहते हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? वो जो स्टैंडर्ड था वो उस टाइप का था कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो क्रिकेट है उसको मतलब वहां पे पहुंच सके हम लोग, और उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट हो रही थी? नहीं, असल में ये 6 टीमों वाला आया था, इससे काफी फर्क पड़ा था पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट पे, क्योंकि एक होता था डिपार्टमेंट का काफी कंपटीशन होता था कि कोई भी प्लेयर लेते थे तो उसके पे पूरा फोकस करते थे। प्लेयरों के अंदर भी फिर होता है कि उसने जोर लगाना है, विकेट अगर बॉलर है तो उसने ज्यादा विकेट लेनी है, अगर बैट्समैन है उसने ज्यादा स्कोर करना है। तो जब 6 टीमें बनी है तो किसी को कोई पता नहीं था। मैंने बल्कि ये सूरत भी देखी है कि एक प्लेयर एक टीम में 0 पे आउट होता है ऊपर फर्स्ट क्लास में, तो उसको अगले मैच में सेकंड 11 में भेज दिया जाता था कि आप इस तरह करो, नीचे खेलो जाकर, उसके बाद वहां से परफॉर्म करोगे तो आप ऊपर आ जाओगे। तो ये मतलब प्लेयरों के लिए बहुत इस तरह की चीजें थी, उनको खुद नहीं पता होता था हम प्लेयर ऊपर वाले लेवल पे हैं या सेकंड 11 पे हैं। तो ये भी प्लेयरों में काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि एक प्लेयर को प्रॉपर चांस दे, जिस तरह इन्होंने 6 टीमों वाला बनाया था उससे काफी फर्क भी पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट पे। फिर उसके बाद जो विकेटों के सूरत हाल से अगर आप देखें तो फास्ट बॉलरों ने सबसे कम आउट किया इस साल, इस सीजन में। पिछले 2 सीजन में नहीं तो आप देखें 50, 60, 70, यहाँ तक के इससे भी ज्यादा फास्ट बॉलर आउट करते थे। जब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म होती है जो टॉप विकेट टेकर होता था वो फास्ट बॉलर होता है, लेकिन अभी आप देखें तो जो हमारा टॉप विकेट टेकर है वो स्पिनर अली उस्मान है, वो हमारा गुग्गू मंडी का ही लड़का है। लेकिन उससे बड़ी बात देखें कि उसको हम किसी जगह पे एडजस्ट नहीं कर सके, हमने वही जो लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला काम शुरू किया हुआ है। तो इस तरह आप नहीं लेके चल सकते ना डोमेस्टिक क्रिकेट को या डोमेस्टिक प्लेयरों को, तो उनके अंदर भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस तरह अभी देखें 6 टीमें खत्म हुई हैं तो अभी सारे घर बैठे, उनको पता ही नहीं है हमने सेकंड 11 में जाना है या फर्स्ट 11 के प्लेयर है। तो ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब डिपार्टमेंट थे उनके अंदर था, उनको पता होता था कि ये हमने 25 प्लेयर कैरी करने हैं, इन्होंने ही हमें परफॉर्म करके देना है, इन्हें ही हमारे डिपार्टमेंट को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे ऐसे काफी कंपटीशन होता था, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। अभी देखिए आगे जो आपने बोला कि नोटिफिकेशन जारी ना, जैसे ही नोटिफिकेशन होगा तो उसके बाद ही फिर सारी जो सीडी वो सामने आएगी कि क्या सूरत हाल है। अच्छा इरफान भाई, हम मोहम्मद इरफान को पाकिस्तान कौमी टीम में दोबारा कब देख रहे हैं? उमर कोशिश तो कर रहे हैं, उनका मतलब जो मेरे पे वो क्या कहते हैं, जब किसी को बाहर निकालना होता है तो उस टाइम कहते हैं उसका फिटनेस इशू है, जब किसी को इन करना होता है तो उसको कहते हैं ये बहुत दूर छक्का मारता है तो ये इसलिए इसको खिला रहे हैं कि ये लंबी हिटिंग करता है। तो ये इनका ये स्टैंडर्ड खत्म करना होगा कि जो जिस जगह पे परफॉर्म करके पाकिस्तान के लिए अगर 4 ओवर की क्रिकेट में अगर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है तो उसको वहां पे चांस देना चाहिए। अगर कोई टेस्ट क्रिकेट में कोई फास्ट बॉलर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है उसको वहां पे चांस देना चाहिए। लेकिन ये हमारे अंदर एक लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला सिस्टम है, जब तक खत्म नहीं होगा कई इरफान यहाँ पे वो क्या कहते हैं खज्जल ख्वार होते रहेंगे। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह आपने देखा होगा पीछे मैंने रमजान क्रिकेट खेल के हूँ, अपनी फिटनेस के लिए कोई ना कोई मैच खेलता रहता हूँ। तो ये वो चीजें मतलब कि जो हम तो इस तरह के हैं कि हमने तो अपना प्रोफेशनल लाइफ है, हमने क्रिकेट खेलनी है और हम मतलब कि रेडी बैठे हैं कि जब भी हमें कोई बुलाएगा या कहेंगे तो हम पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं। तो बाकी अपने में प्रॉपर फिटनेस और जो डोमेस्टिक के मैचेस हैं उन पे फोकस कर रहा हूँ और अपने रेगुलर खेल रहा हूँ सारे मैचेस। अच्छा इरफान भाई, अगर बात कर ली जाए अभी वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं, तेज पिचेस हैं, बाउंसी पिचेस हैं, आपको क्या लगता है आपका वहां पे होना वो बहुत फायदेमंद हो सकता था पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि आपकी हाइट का काफी बेनिफिट है आपको, और उसके बाद जब आप बॉल करते हैं अगर एक बॉल जो है वो एवरेज जा रहा है, लेकिन जब आप वो बॉल करेंगे वही बॉल, तो पिचेस ऑलरेडी बाउंसी हैं तो वो बॉल खुद ही बाउंस हो रहा होगा, और उसमें जो बाउंस आएगा तो वो काफी मतलब जो रेगुलर बाउंस होता है उससे ज्यादा होगा, तो काफी फर्क पड़ता इस चीज पे।
नहीं, ये तो फास्ट बॉलर के लिए जो विकेटें होती हैं बेस्ट होती हैं। जिस तरह आपने कहा कि एक्स्ट्रा बाउंस आपको मुझे तो ओवरऑल कहीं भी विकेट पे जाऊं मुझे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता, क्यों जिस हाइट से मेरा बॉल होता है तो काफी दूसरे बॉलरों से मुझे एडवांटेज होता है कि मैं एक्स्ट्रा बाउंस वहां से हासिल करता हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी फास्ट बॉल लंबी हाइट वाला तो वो अगली टीम को मुश्किल में डालता है। लेकिन आपके और मेरे सोचने से नहीं होगा। तो ये तो जो कहते हैं ऊपर होने वाले मतलब हमारे चीफ सिलेक्टर हैं जो दूसरे हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है उनको चांस दें, और वो जिनकी जितनी क्रिकेट रह गई है वो अपना खेल के पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ तो कर सके ना। तो मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह बढ़िया कि अपनी मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप में देखेंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा इरफान भाई, क्लोजिंग की तरफ आता हूँ, वाइंड अप करता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी रही है, जो फेवरेट कोई ऐसी बॉल हो, कोई ऐसी डिलीवरी जो आपको पर्सनली पसंद हो आपकी, कि ये मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ, ये इस पे मेरी बहुत अच्छी ग्रिप है। मेरी तो बहुत सारी है फेवरेट, आपकी डिलीवरीज में आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, असल में मुझे ज्यादा एडवांटेज ये होता कि आपने ओवरऑल देखा होगा कि मैं जितने भी जब भी नई बॉल की है मैंने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिया है। तो काफी मोमेंट है जिसमें मुझे मजा है। जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली 2 बॉलों पे मैंने 2 आउट किए थे, आशम भाई को था और दूसरा एक और प्लेयर था उसको आउट किया। तो ये मोमेंट इस तरह के हैं आपको तो हमेशा याद रहते हैं। तो यही फोकस होता है कि जब कभी बॉल करूं तो ऊपर से टीम के लिए जो कुछ अच्छा हो सकता है वो करूं। तो यही हमारे लिए मोमेंट बेस्ट होते हैं। ठीक है इरफान भाई, बहुत शुक्रिया। वी प्रे एंड वी होप कि आप कम बैक करें, पाकिस्तान टीम में वापस आएं, और आपकी यकीनन पाकिस्तान टीम में जरूरत भी है, और एक अच्छा फास्ट बॉलर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि फॉर्म कुछ प्लेयर्स की, कुछ फास्ट बॉलर की जो फॉर्म है वो भी वापस नहीं आ रही। तो यहाँ पे जगह बनती है और पीसीबी को भी चांस लेना चाहिए, जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको ट्राई कर लेना चाहिए। अगर एक प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी जगह पे जो बैकअप पे प्लेयर्स हैं एटलीस्ट उनको ट्राई कर लिया जाए, हो सकता है वो उससे बेहतर परफॉर्म कर सके और उनमें वेरिएशन भी जो है वो देखने को मिलता है। तो एक जो बैट्समैन होता है उसके लिए भी ये चीज जो है वो खेलने में उनको थोड़ा मुश्किल होती है कि जब एक बॉलर बदल जाता है और नया बॉलर आता है वो ज्यादा फॉर्म में होता है तो प्लेयर को खेलने में भी मुश्किल होती है। बहुत शुक्रिया इरफान भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद थे, कौमी फास्ट बॉलर थे और बात कर रहे थे थोड़ी सी अपनी फिटनेस पे और पाकिस्तान टीम में वापसी पे, और जो नया स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट का पाकिस्तान का जो बहाल हुआ है उस पर थोड़ी सी बात कर रहे थे। उस पर क्या नुकसान हुआ प्लेयर्स का, क्या फायदा हुआ, नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा था, पाकिस्तानी जो नया स्ट्रक्चर है उसमें पिचेस का मयार कैसा था, इस पर बातचीत हो रही थी। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बातचीत जारी है।